नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी कि ये वोटर वेरिफिकेशन न हो, और उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज लगभग खारिज सा कर दिया और चुनाव आयोग को जिस प्रकार से वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उसे जारी रखने के लिए कहा और 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया कि अगर आपने आधार कार्ड जोड़ लिया होता तो अच्छा होता। अब जिन लोगों ने चुनाव आयोग के इस निर्णय को असंवैधानिक बताया था, जिन लोगों ने क्या कहते हैं बता रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उनके मुख पर तमाचा है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणियों को भी अपना नैतिक जीत मान ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया कि आप आधार कार्ड भी आप लोगों ने जोड़ा होता। इसको सुझाव को भी योगेंद्र यादव जैसे लोग अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं। खैर, चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वो ये निर्धारित करे कि जो वोटर हैं वो भारतीय हों, उसमें कोई गैर भारतीय ना आए, कोई घुसपैठी ना आए। उसी के मद्देनजर ये वेरिफिकेशन हो रहा है और ये वेरिफिकेशन न हो उसके लिए इंडी गठबंधन एड़ी चोटी लगाकर रख दिया है। किसके लिए? अवैध रोहिंग्याओं के लिए, अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए, क्योंकि यही इनका कोर वोट है। इसी के बहाने भारत में जो मुसलमान वोटर रह रहे हैं उनको भी ये साधना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का मुसलमान भी चाहता है कि इस देश में जितनी अधिक संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी उनकी शक्ति उतनी मजबूत होगी। वो उसका टारगेट दूसरा है और हमारे देश के राजनीतिक दलों का टारगेट सिर्फ 5 साल है। उनका टारगेट बहुत बड़ा है, जो खैर हमारे देश के लोभी, सत्ता लोभी राजनेता नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से चुनाव आयोग के एक अच्छे निर्णय के खिलाफ बिहार की जनता को ये दंगाई नेता, मैं कहूंगा अराजकवादी नेता, भड़का रहे थे। इनके भड़काने से ही दंगे होते हैं और कई बार देश में दंगे हुए हैं। तो इन नेताओं से हम सबको सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।